हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षरकुल अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो राइटर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, आप उन्हें कवर कर लीजिए। और जो ये आज के जो क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आज के सेशन को, अदरवाइज़ अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस मिस हो जाएं आपसे, या जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं वो आपसे मिस हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की ये क्लास। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रीवियस जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं उन सबको जाके देख लें। अब आपके पास टाइम नहीं है उतना, बट जल्दी जल्दी आप उसको कवर कर लें, सारी चीज़ों को, सिलेबस को कवर करके, और एक कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर होगा अगर आपने 100% अपने आप को, अपने स्टडी को दिया है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और क्लासेस करते रहिए। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, या इनसे रिलेटेड और किस राइटर पे या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ नेचर इन टिंटन एबे विथ रेफरेंस टू वर्ड्सवर्थ फिलॉसफी ऑफ नेचर एज ए मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड। तो देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कहने के लिए ये टॉप 10 है, बट आपको इसमें और भी इंक्लूडेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिन पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक है आपका टिंटन एबे जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा मेंशन है आपके सिलेबस में, और एक और है इनका, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, क्या, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये दो जो आपका ये है पोएट्री, ये वर्ड्सवर्थ का आपको मेंशन है। तो यहाँ तो देखिए क्वेश्चन है आपका टिंटन एबे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये आपके लिरिकल बैलेड का ही ये आपका मतलब एक तरीके से लिया गया पोयम है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो एक आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस जो इसमें दिया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इसमें फिलॉसफी को दिखाया गया है इनके, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ जो वर्ड्सवर्थ हैं ये अपने आप में एज अ राइटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन पे एक तो क्वेश्चन ये आपका हो गया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्या बन सकता है आपका, जो ये है आपके वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट, इस पे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस एक क्वेश्चन से हमने देखा कि हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका द वर्ड इज़ टू मच विथ अस से हो गया, तीसरा आपका जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एज अ नेचर पोएट के लिए जाने जाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सप्लेन द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड डिस्कस हाउ मिल्टन प्रेजेंट द थीम ऑफ पेशेंस, फेथ एंड सर्विस टू गॉड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं और रिपीटली पूछे गए हैं। वो आप एमसीक्यू मान लीजिए, चाहे आपके जिस में सब्जेक्टिव होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके हर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी मेंशन होता है और आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यही इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको करा रखा है पिछली वीडियोस में, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की क्लास है, कि पेशेंस, फेथ और सर्विस को वो किस तरीके से इस थीम को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जॉन मिल्टन हैं, इनकी एक और आपके इसमें दी गई है एपिक पोयम, जो आपका क्या है, पैराडाइज लॉस्ट।
पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने ऐसे राइटर को लिया है जिनके जो आपके सिलेबस में मेंशन है वर्क, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे आज लिया है कि आप उसको देख लें और उस ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा प्रिपेयर करके जाएं। तो आपका क्या है यहाँ पे, पैराडाइज लॉस्ट जो है आपका, लॉस्ट जो आपके बुक वन से है 1 to 26 लाइन तक। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जॉन मिल्टन के इस दोनों ही जो आपके पोयम है, दोनों ही जो आपकी पोइट्री है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों पोइट्री को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने क्लासेस आपको दे रखी है, उन क्लासेस को जाके देख लीजिए। और भी आसपास कैरेक्टर पे और भी चीज़ों पे जो बन सकते हैं उस पे आप जाके, जैसे इसमें कैरेक्टर पे किस पे बनेगा, तो ये आपके पैराडाइज लॉस्ट में बन सकता है, सैटर्न पे, एडम पे, ईव पे, इस पे बन सकता है। बाकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस में तो आपके थीम पे बनेगा, लाइन्स पे आपसे लाइन्स। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि लाइन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 लाइन आपको यहाँ पे दे देंगे और पूछेंगे कि एक्सप्लेन दिस 2 इम्पोर्टेंट लाइन्स इन योर वर्ड या इन 125 वर्ड्स। तो ये मैं आपको यहाँ करा दे रही हूँ। अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस पे भी मैं एक क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँ, जिससे आप लोग उससे भी फेमिलियर हो जाएं कि हाँ, लाइन्स पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट आप लाइन्स भी जो आपके फेमस लाइन है, जैसे जो लाइन आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये वाली है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सर्व टू गॉड का। और पैराडाइज में भी 1-2 लाइन्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे सैटर्न, जिसमें आपका सैटर्न बोलता है कि स्वर्ग का राजा बनने से अच्छा तो स्वर्ग, मतलब ऐसे इस तरीके से एक लाइन है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, कि बनने से अच्छा तो स्वर्ग का राजा बनना, नर्क का राजा बनना है, इस तरीके से है। वो लाइन पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका दूसरा भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमने देखा क्या, 3 इससे और 2 इससे और कैरेक्टर बेस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे, critically analyze the canonization as metaphysical poem focusing on its theme, love, use of conceit and poetic style। ये एक ऐसा पावर पैक आपका क्वेश्चन है ना, आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मिलने वाली हैं कि किस तरीके से हम इस एक क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर करके बहुत सारे आंसर्स को हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि जो आपके जॉन डन का कैनोनाइजेशन है, उसमें किस तरीके से ये कैसे मेटाफिजिकल पोयम है, इसका आप बताइए। और इसमें जो लव और यूज़ ऑफ कंसीट का हुआ है, उसे आपको क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो जब आप इसके आंसर को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप दिखाएंगे कि द कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोयम। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जॉन डन आपके एज अ मेटाफिजिकल पोएट विथ एग्जाम्पल विथ हिज वर्क के साथ, किसी भी वर्क के साथ उनको बताइए कि उनका कोई भी ऐसा वर्क बताइए जिसमें मेटाफिजिकल एज अ मेटाफिजिकल पोएम यूज हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है डन से। थर्ड क्वेश्चन और क्या बन सकता है आपका, कंसीट, कंसीट के बारे में पूछा जा सकता है आपको शॉर्ट में कि बताइए मेटाफिजिकल कंसीट क्या है, तो इससे भी देखने को मिल सकता है। थर्ड क्या है, जॉन डन जो आपके हैं, ये आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जॉन डन, और साथ ही साथ इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एक मेटाफिजिकल पोएट भी मानते हैं हम इन्हें, क्योंकि इन्होंने अपनी पोएट्री में कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ हम देखेंगे 3 क्वेश्चन तैयार होता है। एक तो आपका ये हो गया, सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, एज अ मेटाफिजिकल पोयम पूछ सकते हैं।
जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट पूछ सकते हैं। थर्ड, यूज ऑफ कंसीट, डिफाइन द कंसीट कॉन्सेप्ट इन मेटाफिजिकल पोएट्री पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हम तीन क्वेश्चन को अपने आंसर को देखेंगे कि हम एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हम एक आंसर तैयार करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हम तीन क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो these three is very important for your exam, these three questions। अब नेक्स्ट देखेंगे हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज ट्रेजिक फ्लॉ, एम्बिशन एंड डाउनफॉल। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है और आप देखेंगे कि अगर मैकबेथ से आपको क्वेश्चन बनता है तो या तो ये एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा आपको, या इसके कैरेक्टर से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो के बारे में बताइए, किस तरीके से रेफरेंस देते हुए कि उसका डाउनफॉल किस तरीके से होता है, एम्बिशन और डाउनफॉल और ट्रेजिक फॉल, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपको बताना है। और इससे जो आपका शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और शेक्सपियर से इंडिविजुअली क्वेश्चन आपको बन सकता है। शेक्सपियर एज अ राइटर या शेक्सपियर एज अ एलिजाबेथन राइटर, इस तरीके से आप देखने को मिल सकता है। शेक्सपियर के सोनेट के बारे में भी पूछा जा सकता है। सारा कुछ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट अगर आप किसी राइटर को पढ़ रहे हैं तो उस राइटर के आसपास की चीज़ें जो हैं, जो उनसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे इनका क्या हो गया, सोनेट हो गया इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इनके ड्रामा जितने आप में मेंशन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रामा सारे, बट सोनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी सोनेट कैसी है, फोर 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 किस तरीके से है, लास्ट में टू इस तरीके से है, और क्या इसकी राइमिंग स्कीम है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस मैकबेथ, मैंने क्यों ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके मैकबेथ से कैरेक्टर पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए कैरेक्टर से आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी टाइम है, आप थोड़े थोड़े करके जो आपके जितने भी ड्रामा हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामा है उनमें से, बट आप कोशिश करिए कि सारे ड्रामा, आई थिंक आपके सिलेबस में 11 ड्रामा मेंशन है, 11 ड्रामा यहाँ पे, आई थिंक मैंने मतलब काउंट नहीं किया, मैं बता रही हूँ कि 11 ड्रामा मेंशन है। अब उसमें जो जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका मैकबेथ है, मैकबेथ हो गया, मतलब शेक्सपियर के जो तीनों दिए हुए हैं आपके, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, इनके कैरेक्टर्स आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको कैरेक्टर ट्वेल्थ नाइट के टफ लगे लर्न करने में, बट उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आपके बेन जॉनसन का है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जिस पे मैंने अभी कल आपको यहाँ पे यस्टरडे आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, जिससे आप कर सकते, वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और कैरेक्टर पे आप अपने से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आपका एक ड्राइडन का है, बर्नार्ड शाह का है, जो गैल्सवर्दी का है, हेरोल्ड पिंटर का है। तो इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, शेक्सपियर के तो आपके सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, बाकी और जो इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर, उसमें से आप कैरेक्टर जो आपके मेन हीरोज़ या हीरोइन है, मतलब प्रोटैगनिस्ट है, उनके कैरेक्टर को तो ज़रूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन 4 से हमने ये देखा कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्ले से। थीम या कुछ और इम्पोर्टेंट हो गया उस पर तो पूछ सकते हैं, बट प्लस उसमें कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, एग्जामिन द थीम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। देखिए, ये जो 10 क्वेश्चन है ये पावर पैक क्वेश्चन है आपके लिए। इससे मैं और रिलेटेड जो चीज़ें बता रही हूँ उसे आप नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में
कि हाँ हमें अभी इन टॉपिक से चीज़ों को प्रिपेयर करते जाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि और इसके बाद मैं और आपको किस टॉपिक पे सबसे पहले क्लास कराऊं जो अभी आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है। मतलब जो मैं क्लासेस करा रही हूँ वो तो मैं कंप्लीट कराऊंगी ही, बट और आपको जो टफ लगता हो कि हाँ इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, टफ लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी क्लास लाने की। तो देखिए, एग्जामिन द थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन टू वर्जन्स। मैंने इस पे भी क्लास दे रखा है आपको कि जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में टू वर्जन्स के हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इस पे आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके टू वर्जन्स से बना तो, क्योंकि देखिए जो कमला मार्कंडेय है आपके जो क्या कहते हैं कि इंडियन राइटर हैं, तो इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको टू वर्जन्स, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि इंडियन राइटर से भी क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आपके 4 हो या 5 हो, बट इंडियन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब वो नहीं पता है कि हमें किस इंडियन राइटर से बन सकते हैं, तो आपके जो 5-6 इंडियन राइटर दे रखे हैं उसे आप प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके टू वर्जन से कैरेक्टर पे बेस बन सकता है, जो आपकी ललिता और सरोजा हैं इनके कैरेक्टर पे, मिस्टर गुप्ता हैं उनके कैरेक्टर पे बन सकता है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका क्या है, ये प्रोज है आपका, ठीक है, ये है आपका प्रोज। ऊपर देखा हमने, यहाँ यहाँ हमने पहले देखा क्या, पोइट्री, पोइट्री से हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ भी हमने सेम टू सेम देखा, यहाँ भी हमने पोइट्री से जो इम्पोर्टेंट हो गए देखा हमने क्वेश्चन। फिर यहाँ हमने देखा क्या, आपके प्ले से और रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर अभी आपका प्रोज है, ठीक है, प्रोज से जो आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उस पे है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल 12th मिलियन ब्लैक वॉइसेस एंड डिस्कस इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ रेशियल ऑपरेशंस एंड कलेक्टिव सफरिंग। इस पे भी मैंने क्लास दे रखा है, उसे जाके वहाँ मैंने आपको आई थिंक 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, वो जाके आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आंसर को हमें राइट करना है। ये भी क्या है आपका, ये जो है आपका प्रोज सेक्शन से पूछा गया है। तो प्रोज में देखिए और कौन कौन से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, इसके अलावा 2 तो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, आपके टू वर्जन से और आपके 12th में, बट इसके अलावा सारे और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्रांसिस बेकन हैं जो एक फ़िलोसफिकल टोन में आपके लिखते हैं, उन पे भी मैंने क्लासेस दे रखी है आपको। फ्रांसिस बेकन पे जाके देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं आपके। चार्ल्स लैम जो मैंने क्लास करा रखा है, लैम इम्पोर्टेंट है। इंडियन राइटर में आपके आर के नारायण, मुल्क राज आनंद आप मेंशन नहीं है, मतलब कि राजा राव और आर के नारायण, ये आपके इम्पोर्टेंट हो गए। फिर चिनुआ अचेबे जो आपके अफ्रीकन राइटर हैं, क्या हैं, चिनुआ अचेबे जो आपके अफ्रीकन राइटर हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थिंग्स फॉल अपार्ट जिनका है। एक है आपकी क्या हैं, ये मिस्टर डायलवे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्जीनिया वुल्फ का, ठीक है। ये क्या है, वर्जीनिया वुल्फ का मिस्टर डायलवे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके से एक ऐसी चीज़ का यूज किया है कि इनकी जो वो होती है कॉन्शियस थीम का बहुत ज़्यादा यूज कर रखा है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, बट इनकी जो चीज़ें होती, इनकी जो वर्क होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा थीम इनकी थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके वर्जीनिया वुल्फ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इनका जो थीम होता है वो स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज कर रखा है अपने वर्क में। और ये क्या है, एक मॉडर्न राइटर हैं,
तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और आपके फेमस हैं जैसे आपके इंडियन में आपके महात्मा गांधी और आपके जवाहरलाल नेहरू से जो आपका है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू वर्ड्सवर्थ एंड हिज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर एंड इमेजिनेशन। जैसा कि मैंने बताया है कि वर्ड्सवर्थ पे आपको एज अ नेचर आपका बन सकता है, वही यहाँ पे है रोमांटिसिज्म को दिखाते हुए, क्योंकि वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म के बहुत बड़े आपके माने जाते हैं प्ले राइट एक तरीके से, मतलब जो पोएट्री लिखते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि रोमांटिसिज्म के साथ विथ स्पेशल रेफरेंस दीजिए कि वर्ड्सवर्थ किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं और नेचर और इमेजिनेशन को देखते हैं। वैसे ही आपका बन सकता है जो आपके एजेस हैं, जैसे यहाँ पूछ सकता है कि बताइए एलिजाबेथन एज विद द रेफरेंस ऑफ शेक्सपियर, इस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएट द शेक्सपियर एज अ ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट विथ रेफरेंस टू हिज मेजर ट्रेजेडीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेजिक ड्रामा। तो जो शेक्सपियर है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए माने जाते हैं? शेक्सपियर आपके सोनेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आपके ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो वही आपका यहाँ पूछा है कि आप बताइए शेक्सपियर एज अ ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। तो इनके जो 4 ट्रेजेडी हैं जिनको हम क्या कहते हैं, होकम के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, जिसका मतलब हो गया हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो इन्हीं का रेफरेंस दे के आपको चारों का नाम दे के और यहाँ पे दिया है टू हिज मेजर ट्रेजेडीज के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में बताना है आपको। तो इस तरीके से आप इस आंसर को राइट कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके 4 मतलब ट्रेजेडीज से रिलेटेड। फिर आपका है एनालाइज द रोल ऑफ फेट, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड एम्बिशन इन द मैकबेथ। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि मैकबेथ में क्या है, सुपरनेचुरल एलिमेंट से, फेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके एम्बिशन के बारे में। यहाँ बन गया कैरेक्टर से, मैंने आपको बता रखा है कि कैरेक्टर से आप सारे प्ले को अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट है उन्हें पहले, और जितने भी आपके प्ले के जो प्रोटैगनिस्ट हैं उन्हें आप पहले ही प्रिपेयर कर रखिएगा कि उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज द वेस्टलैंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वर्क है द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्निस्ट पोएम विथ रेफरेंस टू फ्रेगमेंटेशन, स्पिरिचुअल डिके एंड डिसोल्यूशन एंड सिम्बोलिज्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेस्टलैंड से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है टी.एस. एलियट, और जब इससे क्वेश्चन बन सकता है तो टी.एस. एलियट से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं आपके टी.एस. एलियट, जो कि एक मॉडर्न राइटर हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोएम लिख रखा है, बट इन्होंने इसमें बहुत सारे रेफरेंस का यूज किया हुआ है, इसलिए आपकी जो, और बहुत लॉन्ग भी है जिसे आप अकेले नहीं समझ सकते विदाउट किसी मेंटोर के, क्योंकि इसे थोड़ा सा समझना, अगर आप मतलब कि अभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए ये पोएम हो सकती है। तो इसलिए वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोइट्री से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, देखिए जो शेक्सपियर के आपके सोनेट 29 है, उस पर क्वेश्चन देखने को बन सकता है आपको, और आपके एलेक्जेंडर पोप हो गए, उनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एलेक्जेंडर पोप आपके इम्पोर्टेंट हो गए, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एलेक्जेंडर से। और आपके क्या हो गए, एक और राइटर हैं आपके, वो आपके पी.वी. शैली से आपको देखने को, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं और इम्पोर्टेंट भी, जिनसे आपको जॉन किट्स हो गए,
ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। निज़िम इज़किल, इनसे भी देखने को मिल सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। तो इन सबको आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके ड्रामा, प्रोज और पोएट्री को कवर करते हैं। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी अभी, जिसमें आपके जो आपकी मूवमेंट है, मूवमेंट उससे रिलेटेड, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, और आपके ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। उसके लिए भी मैं एक क्लास आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी आप लोग अपने से प्रिपेयर करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। जितने क्वेश्चन आज आपको मिले हैं इनसे आप लोग ज़रूर आंसर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैंने आपके आसपास और भी जो बताए हैं उनसे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, आंसर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको क्लास पीडीएफ, डेली क्विज़ आपको और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वहाँ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।